तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान किया जाता है कि 35 लाख जो बटाईदार हैं, मतलब कि वो लोग जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं और जो अन्न उपजता है उसका आधा हिस्सा अपने मालिक को देते हैं, आधा हिस्सा रख लेते हैं। उन 35 लाख बटाईदारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। उनको उनके जमीन का, जिस पर वो खेती कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये एक प्रकार से डायरेक्टली भूमि सुधार कानून नहीं है, लेकिन उसका ही एक हिस्सा है। जब तेजस्वी यादव ये घोषणा करते हैं तो इसके बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। कई सारे लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव, जो लोग जमीनों के मालिक हैं और जिन लोगों के जमीनों पर जो बटाईदार है, जो खेती कर रहा है, ये जमीन उससे लेकर बटाईदार को दे देंगे। कुछ इस प्रकार का माहौल सोशल मीडिया पर बन चुका है। हमने भी कई जगहों पर देखा 35 लाख बटाईदारों को कानूनी मान्यता देने का जो ऐलान है, इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। तो हमने सोचा कि जरा इसके बारे में आपको बताया जाए और जो ऐलान है इसका मकसद, और क्या वाकई में वो जमीन उनसे छीन लिया जाएगा जो असली मालिक हैं, बटाईदारों को सरकार दे देगी, और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बिहार के बारे में जो डेटा कहता है, रिकॉर्ड कहता है कि लगभग 35 लाख बटाईदार हैं। ऐसे लोग जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, कोई जमीन नहीं है, लेकिन वो खेती कर रहे हैं। और आम तौर पर एक प्रकार की धारणा है कि अगड़ी जातियों के लोगों के पास ज्यादा जमीन है, वो अपनी कुल जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी जमीनों को बटाईदारों को दे रहे हैं। मतलब कि उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास काम करने की क्षमता है। और जब वो खेत में अन्न उपजाते हैं तो बटाईदार का मतलब कि आधा आधा उसमें से बांट लिया जाता है। आधा जो जमीन का मालिक है, आधा जो खेती कर रहा है। अब जो तेजस्वी यादव कहते हैं तो उनके कहने से क्या होने वाला है, आप जरा ये समझिए। अगर इसको कानूनी तौर पर मान्यता मिलेगा तो सरकार, अगर तेजस्वी यादव बना लेते हैं तो उनका कहना है कि हम जो कृषि संबंधित योजनाएं हैं वो उन बटाईदारों को डायरेक्टली देंगे। उनका कहना है कि बटाईदारों के नाम पर जो खेत होगा, जिसको हम सर्टिफिकेट देंगे, उसका फसल का मुआवजा देंगे उन बटाईदारों के नाम पर। और भी तमाम प्रकार की जो योजनाएं होंगी वो उस जमीन पर बटाईदार को मिलेंगी। मसलन आम तौर पर यह चल रहा है कि बटाईदार को उसी खेत पर, वो जिस पर खेती कर रहा है, लोन वगैरह भी मिल सकता है। अब इसके बारे में विस्तृत तौर पर कोई जानकारी विशेष तौर पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि बटाईदार जो खेती कर रहा है उसको एक प्रकार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सरकार ये कानूनी तौर पर मान्यता दे देगी कि वो खेत जो उसके कब्जे में है उस वक्त के लिए, उस वक्त पर वो उस पर खेती कर रहा है, इसको मान लेगी। अब इसका प्रभाव समझिए। इसका प्रभाव यह है कि कई दफा इस प्रकार की खबरें चल चुकी हैं, तैर चुकी हैं कि जो जमीनें हैं जो बटाईदार बो रहे हैं, उन जमीनों को सरकार बटाईदारों को हमेशा के लिए दे देगी। अब तेजस्वी यादव ने जैसे ही घोषणा किया तो सोशल मीडिया पर यह सब कुछ तैरने लगा। आपको समझना होगा कि यह इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें प्रतीत हो रहा है कि सरकार तेजस्वी की बन जाएगी, उन्होंने वादा किया है तो बटाईदारों को जमीन वो दे देंगे, बल्कि वो एक सर्टिफिकेट होगा कि उस जमीन पर वो खेती कर रहा है। और आज की तारीख में चूंकि कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो बटाईदार है, जो खेती करता है, अगर उसके फसल का नुकसान हो जाता है तो उसके फसल का कोई बीमा नहीं हो पाता कि उसको मुआवजा मिल पाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम उसे सुधारेंगे, लेकिन यह भूमि सुधार कानून का ही एक हिस्सा है, उसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, इसे भी समझने वाली बात है। इसका इंपैक्ट यह पड़ सकता है कि मौजूदा वक्त में जो बटाईदार हैं, जो दूसरों के खेतों पर खेती कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो कमजोर वर्गों के लोग हैं,
वो आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है। अब क्या होगा कि जो जमीन के मालिक हैं वो इस डर के मारे कि कहीं हमारी जमीन सरकार सर्टिफिकेट दे देगी तो बटाईदार का ना हो जाए, उसका उस पर हक ना हो जाए, इसके डर से वो अपनी जमीन वापस लेने लगेगा। वो खेती कराने से बेहतर समझेगा कि हमारी जमीन यूं ही पड़ी रहे या हम जितना कर पाए उतना कर पाए। अब इसका यह असर पड़ेगा कि जो बटाईदार जो दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं और उनके जमीनों के कारण अपना पेट भर पा रहे हैं, उनको लोग खेती करने के लिए जमीन देने से कतराने लगेंगे। और आमतौर पर जब भी ऐसी चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार रही हो जो इस वक्त पर भी है, चाहे लालू प्रसाद यादव का रहा हो, आप इतिहास में जाएंगे तो कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता, इन तमाम लोगों ने ऐसे प्रावधानों का जिक्र किया लेकिन वो कभी लागू नहीं कर पाए। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो हम लागू करेंगे, इसीलिए इसको लेकर चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि क्या वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा और क्या तेजस्वी यादव इस ऐलान के कर देने के बाद जब सत्ता में आएंगे तो ऐसा सब कुछ करते हुए उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी बटाईदारों को लेकर के सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, लोगों को लग रहा है कि उनकी जमीन उनसे चली जाएगी। फिलहाल प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए एक सोशल मीडिया पर हवा बना है क्योंकि पूर्व में इस प्रकार की चर्चाएं चल चुकी हैं, लेकिन लोगों के मन में संशय है कि भूमि सुधार कानून जैसा ही है और अंततः सरकार जब सर्टिफिकेट दे देगी उस लैंड का, जिसको लैंड सर्टिफिकेट कहा जाएगा, तो फिर इस आधार पर उस जमीन पर बटाईदार का दावा हो जाएगा। बाकी जो तमाम चीजें चल रही हैं हमने वो आपको समझाने का प्रयास किया है। तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं की हैं, जो उनका वादा है, उन तमाम बड़े वादों में से एक सबसे बड़ा वादा बटाईदारों को लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर मान्यता देने का, सर्टिफिकेट देने का है। बाकी बटाईदारों को जमीन का मान्यता देने का जो पूरा का पूरा वादा है और चर्चाएं हैं, हमने उसको समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, बातचीत करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।